Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you are good. प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट की थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट किया था और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में इंसर्शन करके ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड किए थे। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज 5 एंड देयर पॉजिटिव GM ज्योमेट्रिक मीन इज 4. फाइंड द नंबर्स. लेट्स स्टार्ट. द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज 5. वो ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि हमारे पास अर्थमेटिक मीन बिटवीन है टू नंबर्स के, वो क्या है 5. अगर आपको याद हो, यहाँ तक हम एक बात पहले कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.3 में हमने पढ़ा था अर्थमेटिक मीन के बारे में। अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या होता है? दिस इज a + b डिवाइडेड बाई 2 एंड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन इज 4. यहाँ पे सेकंड वो बात कर रहे हैं कि ज्योमेट्रिक मीन अभी आपने 7.5 में क्वेश्चन नंबर 1 में किया, जैसे फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, तो हमने ज्योमेट्रिक मीन का एक फार्मूला यूज़ किया था। क्या था? ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू ±√AB. ऐसे ही है। अब हमने क्या करना है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं एंड देयर पॉजिटिव, इसका मतलब है हमें यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव को लेना पड़ेगा. क्लियर? लेट्स स्टार्ट एंड फाइंड द नंबर्स. यहाँ पे देख लें और नंबर्स फाइंड करें. इसका मतलब है हमें लेट करना पड़ेगा, सुपोजिशन करनी पड़ेगी. अब नंबर्स की बात है, यानी कि नंबर्स A और B, हमें ये दो नंबर्स, इसमें भी A और B, ये दोनों नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं. क्लियर? लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं. लेट A एंड B be two required numbers. क्लियर? अकॉर्डिंग टू, अगर यहां तक मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमारे पास क्या कंडीशन है? अर्थमेटिक मीन. पहले मैं अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला यूज करती हूँ. अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज 5. दो नंबर के दरमियान जो हमारे पास यानी फाइंड आउट करके जो आ रहा है अर्थमेटिक मीन, दिस इज 5. इसका मतलब है अर्थमेटिक मीन क्या है? 5. यानी कि जो इसको सॉल्व करके आ रहा है वो अर्थमेटिक मीन है, और अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल है? 5 के. अर्थमेटिक मीन इज 5. सेकेंड कह रहे हैं एंड देयर पॉजिटिव GM, यानी कि GM ज्योमेट्रिक मीन इज है 4. क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला यूज कर दूँ, अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या होता है? दिस इज A + B डिवाइडेड बाई 2 इक्वालिटी 5. राइट कर सकती हूँ. यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करती हूँ, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. दिस इज A + B इज इक्वल टू 5 × 2. दिस इज A + B इक्वालिटी 10. क्लियर? हम इसको कह देते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ज्योमेट्रिक मीन सॉल्व करते हैं. ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होता है? दिस इज A B इक्वालिटी 4. यानी ज्योमेट्रिक मीन की जगह मैंने √AB यूज किया. पॉजिटिव लेना है इसलिए पॉजिटिव लिया. इक्वालिटी 4. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, √AB होल स्क्वायर इक्वालिटी 4 होल स्क्वायर. हम क्या करते हैं? AB इक्वालिटी 4 पावर स्क्वायर इज 16, यानी 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. बात समझ आ गई? अब हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 है, एक इक्वेशन नंबर 2 है. यहाँ से आप, क्योंकि दोनों हमारे पास नंबर्स हैं, हम A फाइंड कर लेते हैं. A यानी उसी में A अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम इक्वेशन 1 A + B इक्वालिटी 10. अगर मैं यहाँ से A फाइंड करूँ तो वो हमारे पास B ट्रांसपोजिशन होगी तो B हो जाएगा 10 - B.
अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 की बात कर रही हूँ, अगर मैं a प्लस बी, ज़रूरी नहीं है मैं a करूँ, b भी कर सकती हूँ। अगर मैं b को यहाँ ही रहने देती हूँ तो 8 की ट्रांसपोजिशन होगी तो वो 10 माइनस a हो जाएगा। अगर ये लिया हमने इक्वेशन 1 यूज़ करते हुए a फाइंड किया तो एक से आप फाइंड करोगे और दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। अब मैंने यहाँ से a फाइंड किया, इक्वेशन नंबर 2 में a की जगह पे आपने, क्योंकि a की रिप्लेसमेंट करनी, a की जगह पे आप ये पुट कर दें। अगर आपका b है तो इक्वेशन नंबर 2 में b में पुट करेंगे तो वो a में आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? दोनों में से कोई एक ले लें, मैं फर्स्ट ही वाला ले लेती हूँ, a इक्वालिटी 10 माइनस b। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे चलते हैं जी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज पुट a इज इक्वल टू 10 माइनस b इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करें। इक्वेशन 2 क्या है? a b इज इक्वल टू 16। a की रिप्लेसमेंट होगी, a की जगह पे क्या आ जाएगा? 10 माइनस b, ब्रैकेट लगाइए और b एज इट इज एंड 16। मल्टीप्लाई कर लें, 10 b 10 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और b b से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस इज 10b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब हम क्या करते हैं? 0 कर दें, b भी ऑपोजिट, ताकि ये नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा। दिस इज b स्क्वायर माइनस 10b प्लस 16। ट्रांसपोजिशन कर ली, अगर आप लेफ्ट साइड लाना चाहते हैं तो एज इट इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ पे हम b एंड कांस्टेंट, यहाँ सेकंड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, b स्क्वायर माइनस 10b प्लस 16, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जनरल फॉर्म जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है। अब हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। 1 को 16 से मल्टीप्लाई करें, 16 1 ज़ा 16, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एज इट इज आएगी। हम 16 को यहाँ मैं आपको ब्रेक करवाती हूँ, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अगर मैं 8 में से 2 को माइनस करूँ, 2 को ऐड करूँ तो 8 एंड 2 10 हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? माइनस 8b माइनस 2b, माइनस माइनस प्लस माइनस 10 और मल्टीप्लाई करने से प्लस 16। फर्स्ट 2 में से b कॉमन आ रहा है, रिमाइंडर इज b माइनस 8, माइनस 2 कॉमन लें, b माइनस 8। माइनस आने की वजह से दोनों के साइन चेंज होंगे, इक्वालिटी 0। b माइनस 8 एंड b माइनस 2 इक्वालिटी 0। यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्या करते हैं? b माइनस 8 को भी, b माइनस 8 को भी हम इक्वल कर देते हैं 0 के, और b माइनस 2 को भी इक्वालिटी कर लेंगे 0 से। तो b हमारे पास आ गया 8 और b आ गया हमारे पास 2। क्लियर? यहाँ से हमारे पास b के कितने आंसर्स आ गए? 2। एक आया हमारे पास b इज इक्वल टू 8 और एक आया हमारे पास 2। अब हम क्या करते हैं? b का तो हमारे पास आंसर आ गया, अब हमने किसके आंसर्स फाइंड करने हैं? a के। तो हम क्या करते हैं? हमने जो इक्वेशन ली थी फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, वो हमारे पास थी a प्लस b इक्वालिटी 10। ऐसे ही था। हम पहले पुट कर लेते हैं, पुट, पहले मैं b ये वाला पुट करती हूँ, b इज इक्वल टू 8। फर्स्ट ये पुट कर लेते हैं, तो पुट करने से हमारे पास a एज इट इज, b की जगह पे 8 एंड 10, a 10 माइनस a, ट्रांसपोजिशन हुई तो a हमारे पास आ गया 2, a ही है। ठीक है? अगेन हम फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमारा अगेन a प्लस बी इक्वालिटी आपके पास 10 थी। अब हम 8 पुट कर चुके हैं, अब हम क्या पुट करेंगे? 2। पुट b इज इक्वल टू 2, a एज इट इज, b की जगह 2 एंड देन 10, तो a इज इक्वल टू 10 माइनस 2, ट्रांसपोजिशन हुई, a इज इक्वल टू 8। सो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर क्या आए हैं? a और b। a और b हमारे पास क्या आंसर्स आ जाते हैं? रिक्वायर्ड
जो हमने स्टार्ट में लिखा था, रिक्वायर्ड नंबर्स आर क्या बन जाएंगे। अब अगर जब हमने ए का ये आंसर हुआ और बी ये, तो हमारे पास एक आंसर ए एंड बी, क्योंकि हमेशा अल्फाबेटिकली पहले ए होता है देन बी होता है, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा 2 एंड 8 एंड सेकंड है आपके पास 8 एंड 2। जब हमने ये पुट किया 8, तो जब बी की जगह हमने 8 पुट किया तो एक आंसर आया 2, तो मैंने लिखा 2 और 8, क्योंकि पहले ए होता है देन बी होता है। एंड सेकंड में क्या था, जब मैंने B2 पुट किया तो 8 आंसर आया, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए का पहले लिखते हैं 8 एंड 2, दिस इज योर आंसर। क्लियर, डायरी नोट डाउन कर लें। एक्सरसाइज नंबर 7.5, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, दीज आर योर होमवर्क। बल्कि क्वेश्चन नंबर 5, 6 कर लें, 7 ना करें। 7.5 क्वेश्चन नंबर 5, 6 इज योर होमवर्क, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। आई होप सो कि आपको क्लियर हो जाएगा। पहले आपने, मैं रिपीट कर रही हूँ, पहले आपने 2 नंबर लेट कर लेने हैं, ए एंड बी। अर्थमेटिक मीन आपके पास गिवन है 5, आप उसमें फार्मूला पुट करेंगे a+b/2। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला पुट करेंगे, वो 4 हमारे पास गिवन है, √AB इक्वालिटी 4 का होल स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर लेनी है। फिर आपके पास a फाइंड आउट कर लें, फर्स्ट इक्वेशन से a फाइंड आउट करके सेकंड इक्वेशन में पुट करें, आपके पास 2 आंसर्स आ जाएंगे। वहाँ से आप पुट कर दोगे इक्वेशन, एक से पुट करके दूसरे में, एक से फाइंड करके दूसरे में पुट करेंगे, आपके पास a b के दोनों आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर गर्ल, आई होप सो कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।